श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 फरवरी यानी कि फागुन मास के शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। फागुन महीना स्टार्ट हो चुका है और आज है उसका पहला शनिवार, है ना। तो आज रात में आप सभी को अपने घर पे शनि शिव दीपक लगाना है, जिससे आपके परिवार में तो खुशियां रहेंगी, साथ ही साथ जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान रहते हो अपनी मनोकामना के लिए वो भी पूरी होगी। और यह उपाय अपने घर पे जलाना है, वो भी काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पहले तो पूरा देखेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले बात क्या होती है कि भैया हमें कौन सा दीपक लेना चाहिए। स्क्रीन पे आप सभी को आटे का दिया दिख रहा होगा। आप चाहो तो आटे का दिया ले सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी का दिया ले सकते हो, ठीक है ना। आटे का दिया अगर ले रहे हो तो नया दिया बनाएंगे, लेकिन मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर रहे हो तो नया भी ले सकते हो, पुराना भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं इस उपाय को। अब इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे है। हमारे आराध्य देव महादेव के सामने आप सभी लोगों को दीपक को प्रज्वलित करना है। मैं बार बार कहता हूं, जिनके घर में शिवलिंग नहीं है लाओ और अपने घर में महादेव को रखो, ठीक है ना। तो महादेव के सामने क्या करना है, आप सभी लोगों को जो दीपक मैंने दिखाया उस दीपक को रख देना। ध्यान रखना, जो दीपक आप रख रहे हो वो मिट्टी का भी हो सकता है और आटे का भी, है ना। अब ये जो दीपक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस दीपक को डायरेक्ट तो रखते नहीं है, है ना। महादेव के सामने रख रहे हैं और साथ ही साथ शनिवार का दिन है तो काले तिल का इस्तेमाल करेंगे और दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रखेंगे, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर बत्ती कौन सी लगाई है। एक तो शनि देव भी क्या है, देवता है, और भोले शंकर भी क्या है, देवता है। तो देवता के लिए कौन सी बत्ती लगती है, हमेशा गोल बत्ती। तो गोल बत्ती लगाना। लेकिन सबसे बड़ा खेल यहां होता है कि जब हम यह दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जब हम इस दीपक को जलाएंगे तो काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करेंगे। अरे किसका ध्यान करोगे बताओ भाई, काशी विश्वनाथ महादेव का आप सभी को ध्यान करना होगा, ठीक है ना। ध्यान करके आप इस दीपक को जला देना। दीपक जब जला दोगे तो जलते हुए दीपक के अंदर भी क्या करना है, आप सभी लोगों को काला तिल जलते दीपक के अंदर डाल देना है। और जब काले तिल को डालोगे, आपके फैमिली में, आपके परिवार में जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें चल रही हैं उसका स्मरण ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। करके देखेंगे इस उपाय को, आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट होगी वो संकट आपका ख़त्म ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है लौंग के साथ में। सबसे पहले इस उपाय को समझने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। देखो, बहुत ही आसान सा उपाय है। बहुत ही रात में वीडियोस बना रहा हूँ इसलिए मुझे जमाई आ रही है, माफ़ करिएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले फ़ायदे समझ लो कि जैसे मान लेते हैं कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो बीमार है, चाहे वो रोगी है, या फिर घर का कोई ऐसा इंसान है जिसको नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं ना। ये उपाय बहुत छोटा सा है, समझिएगा ज़रूर। 3 लौंग के टुकड़े लेंगे, ठीक है ना। जो भी लौंग आप इस्तेमाल कर रहे हो वो लौंग कहीं से भी उसके जो फूल हों वो गिरे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इतनी चीज़ें ले ली। साथ ही साथ आप सभी को 5 काले मिर्च भी लेना, ठीक है ना। काली मिर्च को कूटना पीसना नहीं है, खड़ी काली मिर्च लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाओ ना। ये क्या बन गया, ये आप हो। कौन हो, आप हो। अब मान लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या है तो आपके पास में क्या है, 5 काले मिर्च है और आपके पास में 5 क्या है, लौंग है। उन्हीं 5 काले मिर्च को और 5 लौंग को अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में रख करके जो भी व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 21 बार, कितनी बार घुमाओगे, 21 टाइम्स घुमाना है। और जब आप घुमा रहे हो वही नाम फिर से स्मरण करना है, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से घुमाना होगा। कितनी बार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है
उसी दिशा में सर से लेकर के पैर तक घुमाना, और घुमाने के बाद में आप उसे अपने गेट के बाहर कहीं पे भी फेंक देना। यकीन मानिए, जिस भी इंसान को घर में नज़र टोने टोटके हाय लगते होंगे ना, वो समस्या खत्म होगी। एक नियम ध्यान रखिएगा, अगर यह उपाय किसी और के लिए कर रहे हो तो 21 बार घुमाएंगे, और अगर खुद के लिए कर रहे हो, खुद के ऊपर से घुमाना है, तो मात्र 7 बार घुमा करके और फिर आप बाहर फेंकोगे। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। और ध्यान रखेंगे, जितने भी उपाय हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, सारे उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करने हैं। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटी सी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए है, बहुत ही प्यारी सी गुड न्यूज़ है, और वो है शिवरात्रि 26 फरवरी रात 12 बजे तक आप सभी के पास में एक मौका है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, बहुत पैसों के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ में आपको कितनी चीजें फ्री दे रहा हूं, ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रुद्राक्ष का फल। ये रुद्राक्ष का कोई भी एक फल मैं आपको फ्री दूंगा, आपकी किस्मत होगी कि उसमें कितने मुखी रुद्राक्ष निकलते हैं। दूसरा, मैं आप सभी को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा। तीसरी चीजें फ्री दूंगा 3 मुखी रुद्राक्ष। चौथी चीज फ्री दूंगा महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म। और 5वीं चीज फ्री देने वाला हूं रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए। इतनी सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, लेकिन उसके लिए 7 मुखी या 9 मुखी में से कोई भी रुद्राक्ष लेना होगा। अगर आपको लेना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर आप सभी के सामने होगा, और सबसे अच्छी बात है कि इस बार फ्री के रूप में आपको मिल रहा है इस प्रकार से रुद्राक्ष का फल भी। ठीक है ना, लेकिन लेना पड़ेगा कोई ना कोई एक रुद्राक्ष, या तो 7 मुखी या 9 मुखी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। ये तीसरा उपाय भी किसके लिए होगा? आपके घर में क्लेश होता है, देखो मैं बार बार बता रहा हूं, क्लेश होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष घर में रख लो, और घर में धन नहीं है, पैसे की कमी रहती है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो या घर में रख दो, कोई भी प्रॉब्लम घर में नहीं आएगी। करके देख लो एक बार। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा पीला चंदन दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना। ध्यान रखिएगा, पीले चंदन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, और जो पीला चंदन इस्तेमाल करोगे, आपके घर के अंदर का कोई भी एक पत्ता, चाहे वो कोई भी हो, तुलसी माता का पत्ता छोड़ देना, बाकी कोई सा भी पत्ता लेना, और आप सभी लोगों को जो भी पत्ता आपने लिया है मात्र 1 बिंदी लगाना सिर्फ। ठीक है ना, 1 बिंदी जब लगाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करेंगे? कुंदकेश्वर। और फिर जब आप इस पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर रहे होंगे, तब यहाँ पे हम सभी लोगों को किसका ध्यान करना है? अरे बताओ भाई, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके आपको उस पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। और साथ ही साथ जो व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उसका नाम जरूर बोलिएगा। ठीक है ना, करके देखेंगे। बहुत इजी, बहुत ही आसान सा उपाय था गुस्से को हमेशा के लिए खत्म करने का। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमें करना है काले तिल के साथ में, और यह उपाय होगा आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं आप सभी को। ये बहुत ही स्पेशल सा उपाय। इसके लिए आप सभी को 1 चुटकी लेना है काला तिल। देखो, काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा मत करना, ठीक है ना, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लेंगे, और उसके साथ ही साथ आप सभी को चावल के दाने को भी लेना है। कितने चावल के दाने? आप सभी को 3 चावल का दाना। 1 चुटकी काला तिल और 3 चावल का दाना लेंगे, और सीधा 1 तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे। जल के अंदर अगर गंगा जल घर में है तो आप कलश के अंदर डाल देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले जो 3 चावल का दाना है, उस 3 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। जो आपके पास में काला तिल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो किसका ध्यान करना है? फिर से हम सभी लोगों को काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके
काले तिल को समर्पित करना है और जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेज़ हैं, वो कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देना। करके देख लीजिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में किसी प्रकार से किसी की भी इच्छा अधूरी होगी वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। एक बार और मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 9005643345, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ध्यान रखिएगा इस नंबर पे फ़ोन नहीं मिलेगा, बट आप हमसे व्हाट्सएप पे बातें कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।